वेलकम टू ऑसर ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए वचन सुनने से पहले एक हम गीत गा के परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी महिमा करें। रूए पाक खुदावन आरुआ, जाने जिस मोर रूह में तू बस जा। रूए पाक खुदावन आरुआ, जाने जिस मोर रूह में तू बस जा। जब आते हैं बंधन सारे टुकड़े गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टुकड़े गिरते जाते हैं। बादल से धुल जाएंगे मैले भी अंदर से। बारिश होगी रूए पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले भी अंदर से। सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान झुक जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान झुक जाएगा। सब अपनी आंखों को बंद करें
परमेश्वर को धन्यवाद दें, खुदा धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर समय और दिन के लिए लॉर्ड। हालेलुया। जितने लोग देख रहे हैं लॉर्ड, उन सभी को आशीष कीजिए, अच्छे से सुन पाएं और अपने जीवन में वचन जो दिया जाएगा उसको लागू कर पाएं लॉर्ड। यही सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर में उठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस संध्या के समय परमेश्वर ने हम सबको एक मौका दिया कि उसके वचन के साथ में हम लोग सहभागिता रखने पाए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर निश्चय इस चैनल के द्वारा से आप सबको आशीषित कर रहा है, और हम बहुत सारे फीडबैक्स और टेस्टिमनी सब सुनने को पाते हैं कि परमेश्वर उनको इस वचन के द्वारा से कैसे बुद्धि दे रहा है, समझ दे रहा है, और किस तरह से प्रभु आत्मिक रीति से उन्नति करने के लिए मदद कर रहा है। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का आने का समय नजदीक है। हम लोग बॉर्डर लाइन में हैं। सो हम लोग तैयार रहें। इसलिए आज इसी तरह से चैनल के द्वारा से, यूट्यूब चैनल के द्वारा से बहुत सारे आज प्रचार हो रहे हैं और बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। आइए आज के विषय में जाने से पहले लोग छोटी सी दुआ करें, प्रार्थना करते हैं। सर्वशामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। प्रभु जी, हम तेरे वचन के साथ में प्रभु जी सहभागिता रखना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको स्पर्श करना चाहते हैं। प्रभु जी, इसमें आप अपना अनुग्रह प्रकट कीजिए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारी मदद कीजिए, ताकि प्रभु जी हम तेरे बातों को सही सही रखने पाए, और लोग प्रभु जी जितने इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो लोग आत्मिक लाभ उठाने पाए, आपकी हुजूरी, आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, आदर से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। सो हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं और काफी समय हो गया। हम लोग का जो सीरीज है वो है पैराबल्स ऑफ जीसस, यानी यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत। और आज हम लोग पार्ट 25 में जा रहे हैं हम लोग, और जिस थीम में, जिस दृष्टांत को मैं उठा रहा हूं वो है द टू डेटर्स, यानी दो देनदार के विषय में आप बाइबल में पढ़े हैं, तो उसी के विषय हम लोग देखेंगे। और हम लोग आगे जाने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि लुक्का रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 40 से लेके 43 40 to 43 इसमें क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे समोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? समोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। ये जो दृष्टांत हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिमोन एक व्यक्ति है और उसके घर में यीशु मसीह बैठा है। और शिमोन जो है एक फारिसी है, वचन का विद्वान है, तो बाइबल का विद्वान बोलेंगे। फारिसी लोग वचन को अच्छी तरह से जानते थे। तो शिमोन चाहा कि यीशु मसीह उसके घर में आए और भोजन करे, और वहां पर वो भोजन करने बैठा था। वहां का चर्चा यहाँ पर चला हुआ है। ओके। और यीशु मसीह एक दृष्टांत कहता है। दृष्टांत में यह कहता है कि किसी महाजन के 2 देनदार थे जिसको कर्जा दिया गया था। एक महाजन है, ओके, पैसा देने वाला, और 2 व्यक्तियों को उसने उधार दिए थे। एक को कहता है, एक को 500 और दूसरे को 50 दिनार। 500 और 50 दिनार माने 500 आप सोच लीजिए कि कितने गुना है 50 से। दिनार था। और जब महाजन बोला कि पैसा लौटाने का टाइम हो गया, पैसा लौटाइए, ओके। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा, उनके पास पटाने को कुछ ना रहा, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। और जब लौटाने के लिए कुछ भी नहीं था उनके पास में, तो दोनों को क्षमा कर दिया। सिंपल सा बात है। फिर कहता है, इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? यीशु पूछता है सिमोन से कि दोनों का जो क्षमा किया गया, कर्ज माफ कर दिया गया, दोनों में से कौन अधिक प्रेम रखेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ा है, जिसका अधिक क्षमा किया गया, अधिक माफ किया गया, यानी जिसका 500 दिनार को क्षमा किया गया है, माफ किया गया है, वो ज्यादा प्यार करेगा बोला है। और यीशु उसके उत्तर में कहता है, उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है, तूने ठीक विचार किया है। प्यारे भाई बहनों,
ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत निकल कर आया क्यों यीशु मसीह को ये दृष्टांत बोलना पड़ा? पहले उस खंड को हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा बेहतर कि ये दृष्टांत को यीशु मसीह क्यों बोला होगा। ओके, आइए हम लोग उस दृष्टांत को, इसी का ऊपर हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह को दृष्टांत क्यों बोलना पड़ा। इसी का ऊपर में एक्चुअली क्या हुआ, यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे हम लोग। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 उसका 36 से लेकर 39, यहां पर क्या लिखता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको। हाँ, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। ये फारिसी जो है ये सिमोन है, जिसके विषय में हमने ऊपर देखा। ओके, आगे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हाँ, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि इस सीन में एक पापिन स्त्री आती है जो उस नगर में रहती थी, और उसको पता चला कि फारिसी के घर में यीशु मसीह भोजन करने बैठा है। यहाँ बहुत सारे बातें सीखने की बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसको एक कहानी के समान हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो स्त्री है ये आके यहाँ पर क्या करती है, वो भी एक फारिसी के घर में, उसको हम लोग देखेंगे। क्या लिखता है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, बहुमूल्य इत्र है। ओके, फिर और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। हाँ, और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह के पीछे खड़े हो गई। ओके, और वो आंसू बहाने लगी, और उसका आंसू यीशु मसीह के पैर को धोने लगा, आंसू के साथ में उसके पैर को धोने लगी। उसके बाद उसके सर के बाल से उसने उसके पैर को पोंछा, और उसके बाद में उसे बार बार चूमा, और जो इत्र लाई थी उसके पैर में लगाए। हम लोग इस बात को देखने पाते हैं। यह देखकर पढ़ेंगे, यह देखकर, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, यह देखकर वह फारिसी जिसने उसे बुलाया था, यानी सिमोन, उसने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापीन है। अब सवाल यहां पर पैदा होता है, क्या पाप की थी? यहां पर एग्जैक्टली क्या पाप में थी उसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जिस प्रकार का भाव यहां पर लिखा गया है उससे यह महसूस होता है, या तो यह समझ में आता है कि ये जो स्त्री थी, हो सकता है कि ये एग्जैक्टली नहीं लिखा, मैं कह रहा हूं कि ये व्यभिचार में जीती थी। बहुत सारे लोगों के साथ में, पुरुषों के साथ में इनका संबंध था, या इस प्रकार का पाप में थी, जिस तरह का संदर्भ लिखा हुआ है यहां पर। ओके, तो इससे लोग दूर रहना चाहते थे, और इस प्रकार का स्त्री जिसको लोग तुच्छ जानते थे, पापिन समझते थे, और ना जाने क्या क्या पाप होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन लोग इसके भूल और गलतियों को बाखूबी जानते थे, समझते थे, और फारिसी लोग तो बहुत ज्यादा घृणा करते थे इस प्रकार की स्त्री को। ओके, अब ऐसे स्त्री हिम्मत करके वो भी फारिसी के घर में आए जो लोग उसे तुच्छ जानते हैं, तो सोचिए कि कितना बड़ा एक रुकावट और बाधा, एक डर और भय उसके सामने था होगा। समाज का डर था, और फारिसी शास्त्री लोग समाज में ऊंचे पद में रहते थे। उनके घर में वो जाकर यीशु मसीह के साथ में इस प्रकार से वो करती है, इत्र मलती है, आंसू बहा के उसके पैर को धोती है। तो ये सोचने वाली बात है। आज सोचिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आया है, और एक व्यक्ति बाहर का जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, वो आपके घर में उस गेस्ट से बात करने आएगा, आपको कैसा लगेगा? आप सोचेंगे क्या अटपटा सा लग रहा है। इसी प्रकार का अटपटा घटना हुआ है, लेकिन यीशु मसीह को यह चीज बहुत ही अच्छा लगा। प्रेज गॉड, इस बात को समझने की जरूरी है। यहां पर एक चीज देखना है कि जब इस बात को सिमोन ने, वो जो फारिसी है, उसने जब मन में विचार किया, यहां पर लिखता है, यहां लिखा हुआ है, यह देखकर वह फारिसी जिसने उसे बुलाया था उसके मन में सोचने लगा। अब देखिए, मन में सोचने लगा, यीशु मसीह को कुछ नहीं कहा है। यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापीन थी। ओके, अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि सिमोन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया है, वो अपने मन में विचार किया है। अब मन में विचार किया है, इसके बावजूद यीशु मसीह अपना मुंह खोला और डायरेक्टली इसके मन के विचारों को
एनकाउंटर करता है। कौन? यीशु मसीह। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों यीशु मसीह वहां पर आंसर देता है। कई एक कारण है जिसको मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूं, जिसको बताने के द्वारा से आप नया बात समझने पाएंगे, खुद स्टडी करने पाएंगे और जानने पाएंगे कि यीशु मसीह कैसा सोचता है, क्या करता है, उसके साथ में एनकाउंटर कैसे होता है। पहली बात, क्यों यीशु मसीह ने इस फारिसी को आंसर दिया जिसका नाम सिमोन है, वो है कि सिमोन ने यीशु मसीह को बहुत हल्का लिया। कैसे हल्का लिया? उसने कहा, वो बोलती है, अपने मन में बोलती है, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जानता। ओके, अब किस प्रकार से सोचिए, ऐसा नहीं लगता कि असल में फारिसी शास्त्री लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, तो कुछ तो स्वार्थ होगा लगता है, इसके लिए ये सिमोन बुलाया है। और सिमोन जब यीशु को बुलाया है, यीशु मसीह का पिक्चर ठीक से नहीं है, वो हार्ट में यीशु मसीह को नहीं बसाया है। ओके, इसीलिए यीशु मसीह का नुक्स निकाल रहा है। यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये किस प्रकार की स्त्री है। तो यीशु मसीह को ये फारिसी ने बहुत हल्का लिया। ओके, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, उसके सामने बैठा है शरीर में होकर, और उसको वो भविष्यवक्ता होता तो जान जाता। इस प्रकार से मन में विचार कर रहा है। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये आंसर यीशु मसीह इसलिए दिया क्योंकि ये फारिसी जो बाइबल का इतना ज्ञानी था, उसको पाप और क्षमा का राइट कॉन्सेप्ट नहीं था, उसको राइट पिक्चर नहीं था। वचन जानते थे, लेकिन पाप का और पाप के साथ में जो क्षमा है, उसका बात का जो राइट पिक्चर उसके दिल दिमाग में नहीं था। उसको समझाना चाह रहा था फारिसी को। तीसरा जो है कि फारिसी लोग जो है, ये लोग जो पापी लोगों को ना घृणा करते थे। एक वचन हम लोग देखेंगे, लूका 15 उसका 1 से 2 पद। यहां पर क्या लिखता है? सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। हाँ, अभी देखिए, यही फारिसी शास्त्री लोग है ना, सब चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टर, उनको क्योंकि ये लोग जबरदस्ती जबरन टैक्स कलेक्ट करते थे, कुछ लोगों से अधिक ले लेते थे, तो लोग परेशान भी रहते थे। तो चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, यीशु से सुने। और क्या है? पर फारिसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। कुड़कुड़ाते थे इस बात को लेके, यीशु मसीह से कुड़कुड़ाते थे। ओके, तो कुड़कुड़ाते थे। और देखिए कि एक पापी स्त्री आई है और यीशु मसीह उसको कुछ नहीं कहता है, वो जो आंसू बहाती है, उसके पैर में इत्र डालती है, यीशु मसीह उसको बिल्कुल नहीं निकालता है। और इस बात से उसका अंदर में हो सकता कुड़कुड़ाहट और आया, और कुड़कुड़ाहट का आवाज उसके अंदर में आया। यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि कौन स्त्री है जो इसको छू रही है, इस प्रकार से कर रही है। तो इस बात के लिए भी यीशु मसीह को जवाब देना था, उसको पूरा पिक्चर दिखाना था। ओके, क्योंकि ये लोग पापियों से क्या करते थे ना, उसको वो लोग को नीचा देखते थे। ये एक रीजन है। चौथा रीजन जो है वो है कि सिमोन को यह बतलाना चाह रहा था कि ये स्त्री आई जो की, तुमको भी कुछ करना चाहिए था। मैं जब तेरे घर में आया, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, तुमको भी कुछ करना चाहिए था जो कि तुमने नहीं किया। ओके, वो अपने आप को सोच रहा था मैं फारिसी हूं और मैं तो बहुत ऊंचे पद में हूं। अब यीशु मसीह को बुलाया तो है, लेकिन यीशु मसीह कुछ एक्सपेक्ट किया था। किससे? सिमोन से। और ये सोचने वाली बात है कि अगर प्रभु आपके पास में आता है, आपके परिवार में आता है, हमारे जीवन में आता है, तो यीशु मसीह भी कुछ एक्सपेक्ट करता है कि हम उसके लिए कुछ करें। ओके, यहां पर सिमोन को भी कुछ करना था। हम लोग नीचे जब पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा कि उसको क्या करना था। यीशु मसीह उसको कहता है। फिर पांचवा, ये फारिसी लोग अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे, है ना, बहुत धर्मी समझते थे अपने आप को, अपने धर्म के ऊपर में, अपने धार्मिकता के ऊपर में, अपना काम के ऊपर में बहुत भरोसा करते थे। तो तुम्हारा अपना काम तुमको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, तुम्हें धर्मी नहीं ठहराता है। धर्मी ठहराने वाला मैं हूं और परमेश्वर धर्मी ठहराता है। इस बात को यीशु मसीह उसको पिक्चर को क्लियर करना चाह रहा था। इस बात के लिए पांचवा पॉइंट है जिसके लिए यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा और समझाना चाहा है, और इससे आज हमसे प्रभु बातें कर रहे हैं। और क्या क्या बातें करेगा उसको देखेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग लूका 18
उसका 9 से लेके 10 यहाँ पर क्या लिखता है? उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं कि हम धर्मी हैं, ओके, और दूसरों को तुच्छ जानते और थे, दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, ओके, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ, ये 2 मनुष्य जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था। फरीसी ही पॉइंट को क्यों लाता है यहाँ पर? और इस दृष्टांत को मैंने पिछले कई कुछ एपिसोड से पहले मैंने उसको बता दिया। 2 व्यक्ति जो मंदिर जाते हैं उसके विषय में बताया हूं मैं, आप जाके देख सकते हैं वहां पर। ओके, आप समझेंगे कि वहां पर क्या हुआ है। तो वहां पर देखते हैं फरीसी और एक चुंगी लेने वाला मंदिर में चले जाते हैं, और सिंपल सा उदाहरण है वहां पर। फरीसी जाता है और बोलता है, प्रार्थना करता है, मैं सप्ताह में फास्टिंग करता हूं, मैं हर चीज का दशमांश देता हूं, मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं जो एक पापी है। इस प्रकार से उसके ऊपर में पॉइंट करता है और प्रार्थना करता है। परमेश्वर इसको धर्मी नहीं ठहराता है फरीसी, लेकिन वो चुंगी लेने वाला दूर खड़ा हुआ रहता है, बोलता है, और स्वर्ग की ओर भी अपना नजर उठाना नहीं चाहा, वरन सर झुका के प्रार्थना करते बोलता है, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। और प्रभु कहता है वहां पर, ये जो अपने पाप को, गलती को मान लिया, ये व्यक्ति वहां पर धर्मी ठहराया गया और वहां से विदा किया गया, उसका क्षमा किया गया और विदा किया गया। इसके विषय में है। तो यहां से हम लोग अच्छी तरह से इस दृष्टांत से हम समझने पाते हैं कि फरीसी शास्त्री लोग, क्योंकि ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, जो अपने ऊपर भरोसा करते थे कि हम धर्मी हैं, हमारे जो काम है वो धर्म के हैं, तो उनके लिए वो दृष्टांत को कहा था। तो फरीसी शास्त्री लोग का फितरत था कि दूसरे लोगों को नीचा दिखाना, पापियों को और टैक्स कलेक्टर लोगों को नीचे दृष्टि में देखना। मेरे प्यारे भाई, ये एक बड़ा सीख है। आज भी कलीसिया के अंदर में इस प्रकार का चीज दिखाई देता है। वो कैसे दिखाई देता है मैं बता रहा हूं। धनी और गरीब का इस प्रकार का एक इम्बैलेंस चीज दिखाई देता है। धनी लोग कलीसिया के अंदर में आते हैं, इसीलिए याकूब में का पत्री को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि अगर आपके सभा में एक गरीब व्यक्ति आ जाता है, तुम उसके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस प्रकार का मनोवृत्ति अगर हमारे जीवन में होता है तो हम लोग परमेश्वर के सामने बहुत सारा एरर और भूल निकलेगा, मिस्टेक निकलेगा। हो सकता है इसके कारण से हम बहुत सारे आशीष को खो बैठेंगे। ओके, आज कलीसिया के अंदर में इस प्रकार से होता है, कोई अन्य भाषा में बातें करता है, आत्मिक दान वरदान उसके जीवन में काम करती है, तो जो अन्य भाषा में बातें नहीं करता है तो उसको तुच्छ जानते हैं। वो सोचते हैं कि उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला। मैं एक बात को साफ क्लियर कर देना चाहता हूं। ओके, जब कभी भी एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने दिल में जगह देता है, तब ही उसे पवित्र आत्मा का छाप दिया जाता है। हाँ, ये एक अलग बात है, एक्सपीरियंस है, ये दान है, अन्य भाषा जो परमेश्वर देता है, जो बहुत आयत से जब उमड़ने लगता है, वो खुशी और आनंद, वो सारे बातें, तो ये दान मिलता है। अन्य भाषा में बातें करते हैं, स्वर्गीय भाषा। लेकिन कोई अगर अन्य भाषा में बातें नहीं कर रहा है, लेकिन पश्चाताप किया है, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, तो वो उसके जीवन में पवित्र आत्मा का छाप लगा है। हालेलुया। तो इस बात को बेहतर रूप से आप उसको अच्छी तरह से समझने पाए। उसी तरह से किसी के जीवन में, कलीसिया में, अगर वो बहुत अच्छा टैलेंट है, एक अच्छा सुर है, ये तो अच्छा बजाने वाला है, अच्छा गाने वाला है, तो जिसका सुर नहीं है, अच्छा नहीं गाने पाता है, तो कई बार उसको तुच्छ देखते हैं। कलीसिया के अंदर में अगर कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, खूबसूरत है, तो कोई सांवला व्यक्ति है या कोई सांवली बहन है, तो उसको नीचा दिखते हैं। बहुत जगह में इस तरह से होता है मेरे प्यारे भाई और बहन। ये समस्या सब कलीसिया में पाए जाते हैं। तो ये फारिसी शास्त्री लोग ऐसे नीचा देखते थे, और जब ये पापिन स्त्री उसके घर में आई और यीशु मसीह के साथ में इस प्रकार का जो भी एक अच्छा भला काम किया, तो यीशु मसीह इस बात को सराहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो मैं एक पॉइंट में चर्चा करना चाहता हूं कि यहां जो दृष्टांत दिया है उसमें एक व्यक्ति, एक महाजन ने के पास में 2 देनदार है, माने कर्जा दिया हुआ है, कर्जा लिए हुए, ओके, कर्ज में है। उसको पापों का क्षमा के साथ में क्यों तुलना किया है? ओके, और उसने कहा जिसका अधिक क्षमा हुआ वो अधिक प्यार करेगा,
प्रभु से, और जिसका कम क्षमा हुआ है वो कम माफ करेगा, कम प्यार करेगा। जिसका अधिक क्षमा हुआ है वो अधिक प्यार करेगा। तो ये अधिक और कम, ये क्यों इस तरह से होता है? क्योंकि ये वचन का रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। हालेलुया। ये कर्जा माफ करने वाला चीज को पाप क्षमा के साथ में क्यों तुलना किया गया है, और पाप क्षमा के साथ में वो प्रेम को, जिसका अधिक क्षमा हुआ है वो ज्यादा प्यार करेगा प्रभु से, इस बात को क्यों लाया है? लेट अस डिस्कस, इसको समझें। क्यों कर्जा के साथ में तुलना किया गया है पाप को? यानी पाप हम एक व्यक्ति करता है तो कर्जा में है। यह समझ लीजिए कि एक व्यक्ति पाप करता है तो वो कर्जा में है। इस प्रकार का तुलना क्यों कहा गया है? मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 उसका 12। हिंदी में क्लियर नहीं है लेकिन अंग्रेजी में क्लियर है। मैं दोनों को पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहां पर लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ओके, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये प्रभु की प्रार्थना का उस खंड को निकाल के मैं बोल रहा हूं। इसी चीज को अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एंड फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स। कहने का मतलब है हमारे कर्ज को माफ कर दे, जैसे हम हमारे देनदार को, हमारे कर्ज, हमसे जो कर्जा लिए हैं हम उनको माफ करते हैं। तो कर्जा के साथ में माफी इस तरह से क्यों इसको तुलना किया गया है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पुराने जमाने में जब लोग किसी से उधार लेते थे और जब वो लोग चुकाने नहीं पाते थे तो उनके साथ में लोग किस प्रकार का व्यवहार या तो सुलूक करते थे। बाइबल में बहुत सारे घटनाएं हैं ऐसे, है ना? तो वहां पर कैसे सुलूक करते थे, आइए एक खंड को देखेंगे। दूसरा राजा उसका 4 उसका 1 आयत यहां पर क्या लिखा हुआ है, आइए हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4 उसका 1 आयत। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कि ये जो घटना है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, ओके, तेरा दास मेरा पति मर गया। यानी एलिशा जो भविष्यवक्ता है उसके बहुत सारे चेले थे, वो लोग भी छोटे छोटे भविष्यवक्ता थे। ओके, यानी सेवा करने वाले थे, या तो भविष्यवक्ता के अंडर में लोग थे, स्टूडेंट्स लोग थे। उसमें से एक जो दास था वो मर गया। उसकी पत्नी, जो विधवा पत्नी, वो एलिशा के पास में आती है और बोलती है, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानता। और हिसाब से बोल रहे हैं, आप जानते हैं कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, आप जानते हैं, बोल रहे हैं। सचमुच भय मानने वाला था, लेकिन किसी कारणवश उसको कर्जा लेना था और लिया था। अब मर जाने के बाद में क्या हुआ, यहां पर भी समझ लीजिए कि एक महाजन आया है, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बना के लिए ले जाए। अब देखिए, एक विधवा के लिए उनके जो बच्चे हैं, अब कितने बड़े थे हमको नहीं मालूम, हो सकता है 18 साल के हों, 18-20 साल के हों, हो सकते 14 साल के हों, 16 साल के हों, लेकिन इनके दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को क्या कर रहा है, वो व्यक्ति जिसने कर्जा दिया था इस विधवा के पति को, वो दोनों बेटों को छीन के लेके जाने वाला है। अब ये क्या करेगी? अब देखिए कि कर्जदार लोग उन जमाने में इवन एक विधवा के ऊपर में भी तरस नहीं खाते थे। जब पैसा का बात रहता था, धन दिए रहते थे, क्योंकि धन एक ऐसा पावर है, और धन का जो लालच एक बहुत बड़ा बुरी बला है। इसके विषय में हमने हमारे इस चैनल में बहुत सारे बातें हमने धन के विषय में भी सीखा है। हालेलुया। यहां पर हम लोग देखने पाते हैं कि लोग बच्चों को ले जाते थे, लोग जमीन को छीन लेते थे, लोग इवन क्या करते थे, जो कर्जा लिया है उसको खरीद लेते थे, या ना बोलेंगे उसको दास बना देंगे। तो कर्जा एक ऐसा चीज है, एक ऐसा बोझ है कि एक व्यक्ति को बंदी बना देता है, एक व्यक्ति को दास बना देता है, एक व्यक्ति को बंधुआ दास बना देता है। तो ये एक बहुत बड़ा बोझ है। तो यीशु मसीह ये जो देनदार कर्जा के विषय में जो बता रहा है, तो जैसे
कर्जा एक बड़ा बोझ रहता है, उसी तरह से जो लोग पाप को सही रीति से समझते हैं कि ये पाप है, इसका हर्षद क्या हो सकता है। बहुत लोग पाप का कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं रहता है, इसीलिए उनको महसूस नहीं होता है वो बोझ। यस, पाप का बोझ इतना भयंकर है, इसीलिए तो उस बोझ से दूर करने का जो बीड़ा यीशु मसीह ने उठाया वो इतना आसान नहीं था। यीशु मसीह जो क्रूस को लेकर गया गुलगुता की चोटी पर, यीशु मसीह जो 39 कोड़े मार खाए, यीशु मसीह ने जो जिल्लत सहा, उसके ऊपर में थूके गए, उसे चाटा मारे गए, वो स्वयं परमेश्वर होकर इस धरती में आया, ओके, मनुष्य के बीच में रहा और इस प्रकार का उसने नामधराई अपने ऊपर में लिया। एक लज्जाजनक, एक बहुत पीड़ादायक मौत को उसने लिया, क्योंकि पाप का जो बोझ है, वो कर्जा का बोझ जिस तरह से होता है ना, इंसान को बांध देता है ना, पाप का बोझ एक इंसान को इसी तरह से बांध देता है। आज कई बार प्रचार नहीं होता है, बहुत हल्का तरीके से पाप के विषय में, पाप के विषय में बताया नहीं जाता है कि पाप किस तरह से होता है, पाप क्या है। जब पवित्र आत्मा बात करता है और पवित्र आत्मा जब इंगित करता है पाप के विषय में, तब जाके अच्छी तरह से पिक्चर क्लियर होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और पाप का बोझ इतना भयंकर था, किसके लिए? जिसका रेवलेशन उसको मिला कि पाप कितना भयंकर चीज है, उस बोझ में दबी हुई थी। वो स्त्री डेली ताना सुनती थी, वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी, और जब पता चल गया कि पाप से छुटकारा, इस बोझ से छुटकारा मुझे एक ही व्यक्ति दे सकता है, जिसका वचन मैं सुन रही हूं, हो सकता है छुप छुप के सुन रही थी, यीशु मसीह। और यीशु मसीह को पहचान ली। खाबा शानदार अलावा, मैं एक बात बताना चाहता हूं, भीड़ के भीड़ लोग आते थे। एक व्यक्ति अंधा है और वो यीशु से चंगाई पाना चाहता है, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर बोल के भीड़ को चीर के उसके पास में जाने की कोशिश करता है, लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। कोढ़ी लोग आते हैं यीशु मसीह के पास में चंगे होने के लिए, यीशु चंगा करता है। इसका रेवलेशन बहुतों के पास में था उन दिनों में, लेकिन यीशु क्षमा करता है, इसका रेवलेशन बहुत कम लोगों के पास में था। और ये बहन जो स्त्री है, यीशु क्षमा करता है, उस प्रकार का रेवलेशन को लेकर आई प्रकाशन। और बहुत लोग भीड़ को चीरते हुए, जैसे कि 12 वर्ष से एक स्त्री का लहू बहने का बीमारी था, ओके, और वो भीड़ में किस तरह से जाती है, और यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, तो चंगाई का प्रकाशन उसके पास में था। लेकिन इस प्रकार का हरकत कि ये हमारे जो बात को कहा था, क्या प्रचार नहीं हुआ था यूहन्ना के टाइम में? जो बपतिस्मा देने वाला आया था, उसने साफ साफ कहा था, लेकिन इस मैसेज को कितने लोगों ने सुना? उसने कहा था कि जब यीशु मसीह झील के किनारे जा रहा था, समुद्र के किनारे जा रहा था, तो यूहन्ना अपने चेलों को बोलता, वो देखो वो जा रहा है परमेश्वर के मेमना जो जगत का पाप को उठा कर ले जाता था। ये शॉर्ट मैसेज को कितनों ने ग्रहण किया, कितनों ने सुना? बहुत कम लोगों ने इसको एहसास किया होगा इस बात को, लेकिन ज्यादा लोगों ने इस बात का एहसास किया कि ये चंगाई देता है, इसलिए चंगाई के लिए ये रोटी देता है, मल्टीप्लाई करता है, इसलिए रोटी के लिए भाग के दौड़ के रहा है। लेकिन यीशु मसीह को यह चीज बहुत अच्छा लगा कि किसी ने इस प्रकार का हरकत किया है, वो पाप क्षमा के लिए उसके पास में आई थी, हालेलुया, रोने लगी और उसका आंसू ही बोल रहा था, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे क्षमा चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए, और यीशु मसीह उसको क्षमा करके वहां से भेजती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्यारे भाइयों, सचमुच कितना वंडरफुल है। तो पाप का जो बोझ है, एक कर्जा लेना और नहीं चुकाने पाना में जो रिजल्ट आता है, जो बोझ होता है, उस प्रकार का बोझ है बोल के वो बता रहा है। क्या आप में से आज कोई वचन सुन रहा है, एक गलती है तो एक भूल, एक पाप का बोझ क्या ऐसे महसूस होता है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है कि आप में से जितने लोग सुन रहे हैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, अच्छी बात है, लेकिन भविष्य में आगे जाके कभी कभी कुछ मिस्टेक करते, कुछ भूल करते हैं। क्या उस बात को लेके एहसास होता है, एक बोझ आता है? अगर भूल करने के बावजूद भी वो बोझ नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मा सेंसिटिव नहीं है, हमारा मन सेंसिटिव नहीं है पाप को लेकर। रोजमर्रा के जीवन में हम लोग किस प्रकार का भूल करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग उससे कोई इस प्रकार का हरकत, प्रभु के पास में तुरंत जाऊं, आज को ठीक ठाक कर लूं, इस प्रकार से नहीं रहता है।
लेकिन ये पापी स्त्री हम लोग देखते हैं कि भीड़ को चीरते हुए, वो भी एक फारिसी के घर में जो कि नफरत करते थे, ऐसे स्त्रियों को उसके घर में घुसकर यीशु मसीह के चरणों में वो आंसू को बहाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो हम लोग कर्जा के विषय में देखे कि यहाँ पर विधवा आती है और कहता है एलिशा से, और एलिशा उसका उपाय निकालता है कि तुम्हारे पास में क्या है। उसका कहता है हमारे पास में कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, जाओ और ढेर सारे बर्तन जमा करना और तुम क्या करना कि उन बर्तनों में इस कुप्पी का तेल को डालना, डालते जाना और डालती है और पूरा बर्तन सब भर जाते हैं। इस घटना से लोग वाकिफ है, इसको डिटेल्स नहीं कर रहा हूं मैं। और उस तेल को बिक्री कर देना और तुम्हारा कर्जा चुका देना, और जो तेल बचे उससे अपना जीविका का निवारण करना बोलता है। और इस प्रकार से करती है और उसका कर्जा माफ हो जाता है। कितना रिलैक्स हो जाती है। उसके दोनों बच्चे उसके गोद में रहते हैं, उसके पास में, उसके नजदीक में रहते हैं। दोनों बच्चे जो उसकी खुशी है उसके पास खुशियां लौट कर आती है। हालेलुया, वो डर चला जाता है, वो बोझ चला जाता है और चिंता नहीं रहती। हालेलुया। और इसी तरीके से इवन यीशु मसीह के टाइम में शायद लोग करते थे, इसीलिए इस दृष्टांत को यीशु मसीह को बोलना पड़ा। यह दृष्टांत को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 23 से लेकर 27 यहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। यस। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। हाँ, एक कर्जदार था, ओके, और मालिक के पास उससे लाया गया कि कर्जा उसको चुकाए। तो उसके पास 10,000 तोड़ा उसको चुकाना था। तो क्या हुआ, जब उसको चुकाने को उसके पास कुछ ना था, फिर आगे जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। अब देखिए दृष्टांत में ऐसे क्यों बोलता है, उन दिनों में इस प्रकार से होते थे। ओके, तो अभी देखिए कर्जा इतना भयंकर बोझ का चीज था कि यहां पर क्या बोल रहा है, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए, मतलब रोड में आ जाए। पत्नी भी बेचा जाए, बाल बच्चे भी बेचे जाए, इसके जमीन जायदाद हो गए, चाहे जो भी इसके पास में बेचा जाए, कर्जा चुकाया जाए। तो उन दिनों में कर्जा चुकाने का जो प्रोसेस होता था ना, आज कर्जा अगर कोई बैंक से आप लोन लिए है ना, ओके, तो आपको पहले सिक्योरिटी मांगते हैं, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं और या तो कुछ मॉर्गेज डालना पड़ता है आपको, उससे चुका लेंगे। बैंक में है, आपका एफडी है तो एफडी के अगेंस्ट में लोन देंगे, आपका एफडी को बंधक रखेंगे, आप चुकाना नहीं पाएंगे, आपका एफडी ले जाएंगे। लेकिन अगर पैसा कोई चुकाने नहीं पाया तो किसी का पत्नी या किसी का बच्चा को जेल नहीं भेजते या उसको बंधुआई में नहीं लेते, वो व्यक्ति को सजा मिलेगा जो कर्जा नहीं चुकाने पाया। लेकिन उन दिनों में कोई व्यक्ति कर्जा चुकाने नहीं पाया तो उसके पत्नी को भी उठा लेते थे, उसके बच्चों को भी उठा लेते थे और बड़ा बुरा सलूक किया जाता था। तो सोचिए कि जो व्यक्ति कर्जा लिया रहता था ना, उनके अंदर में डर और भय रहता था कि अगर मैं चुकाने नहीं पाया तो मेरे पत्नी मेरे बच्चे मुझसे अलग किए जाएंगे, तो ले लिए जाएंगे, इनको बंधुआई में डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, ये है बोझ। ओके, फिर आगे पढ़ेंगे। इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। ये भर दूंगा बोलता है। फिर तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। तरस खाकर छोड़ दिया, उसका कर्ज माफ कर दिया। अब जिसका कर्ज यहाँ पर माफ कर दिया, क्या ये व्यक्ति अपने स्वामी को प्यार नहीं करेगा? इसी प्रकार का संदर्भ में आज जो दृष्टांत देख रहे हैं वो भी है। 2 देनदार हैं, एक 500 दिनार और एक 50 दिनार। तो जिसका ज्यादा माफ किया गया, क्या वो अधिक प्रेम नहीं करेगा? क्या वो अधिक प्रभु के लिए कुछ नहीं करेगा? तो जो लोग पाप से छुटकारा पाते हैं, कुछ लोगों के जीवन में ऐसे भयंकर पाप रहते हैं, वे विचार में जिए रहते हैं, हत्या किए रहते हैं, प्रभु उनको वहां से निकालता है और लोग जानते हैं कि मैं किस प्रकार का जीवन था, मुझे छुटकारा दिया। तो ऐसे लोग ना बहुत प्यार करते हैं प्रभु को। ओके, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी ने शारीरिक रूप में व्यभिचार नहीं किया है, कोई हत्या नहीं किया है, चोरी नहीं किया है, डकैती नहीं डाला है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने पाप नहीं किया। वचन कब बोलता है? रोमी 3:23 में सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है बोलता। तो पाप रहता है, लेकिन हो सकता है इस प्रकार का पाप नहीं किया होगा, हत्या नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया है,
हो सकता है मन में भी विचार किया, शारीरिक रूप से नहीं किया है, चोरी नहीं किया है, डाका नहीं डाला है, बेईमानी नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो पाप नहीं किया। ऐसे व्यक्ति पश्चाताप करता है, कहता है कि मैं पापी हूं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है सबने पाप किया है, प्रभु के पास में आते हैं, तो उस प्रकार का बोझ नहीं रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार का पाप में रहता है, डाका डालना, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, प्रभु उनको क्षमा करता है आज भी। जब ऐसे लोग आते हैं तो ये लोग का प्रभु के प्रति जो प्यार रहता है ना, वो बहुत जबरदस्त रहता है। हालेलुया। इसीलिए इस दृष्टांत को कहा गया। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि पाप का एक्चुअली हसरत क्या है और उसका बोझ क्या होता है। तो उस बोझ से जब छुटकारा मिलता है तो व्यक्ति प्रभु के प्रति कुछ करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। जानते हैं ये कर्जा जिस तरह से बोझ है, ओके, ये बोझ लोगों के ऊपर में ना आए, बल्कि पुराने नियम में कुछ प्रभु ने व्यवस्था दिया था कि इस प्रकार का बोझ में लोग ना जी, लेकिन फिर भी कई बार इस व्यवस्था को लोग नहीं मानते थे और इससे हरकत करते थे, कर्जा देते थे और कर्जा चुकाने नहीं पाते थे तो उनके ऊपर में अत्याचार किया जाता था। आइए कुछ बातों को हम लोग देखेंगे कि कर्जा कितना भयंकर चीज है। तो उसी तरीके से पाप भी कर्जा के समान है, कितना भयंकर चीज है। आइए हम लोग पढ़ेंगे एक वचन, व्यवस्था विवरण 24:6। यहां पर क्या लिखता है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। कोई मनुष्य चक्की को या उसके ऊपर के पार्ट को बंधक ना रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बंधक रखना होगा। देखिए, चक्की रहता है जिसमें गेहूं को पीसते हैं, आटा निकालते हैं, नीचे एक लोहा, एक पत्थर का रहता है गोल से, और उसका ऊपर में भी एक अलग पत्थर का रहता है गोल से। ओके, तो बोलता है कोई मनुष्य चक्की को या उसके ऊपर के पार्ट को, चक्की को नीचे का या तो ऊपर के पार्ट को, कोई एक चीज को या दोनों चीज को, पूरा चीज को बंधक ना रखे, सिक्योरिटी डिपॉजिट ना डाले। क्यों? क्योंकि जब वो कर्जा चुकाने नहीं पाएगा तो महाजन आएंगे और उस सिक्योरिटी डिपॉजिट किया हुआ है या तो सिक्योरिटी के रूप में लिखा पड़ी हुआ है, उसके उस चक्की का और उसके पार्ट को ले जाएंगे। जब चक्की के उसके पार्ट को ले जाएंगे तो वो है एक्चुअली उसका जीविका। यानी फिर बोलता है मानो प्राण को बंधक रखना है। अगर चक्की और उसके पार्ट को कोई बंधक रखता है तो मानो प्राण को बंधक रखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कर्जा इस तरह से है। अगर कोई कर्जदार है, कर्जा में है, देना है, उसको चुकाना है, तो वो अपना प्राण जिसे बंधक में हो जाता है ना, प्राण में ना तो दिन और रात चैन नहीं आता, नींद नहीं आता है। अभी हाल ही में 2-3 दिन का पहले का बात है, बहुत दुखद चीज है। एक भाई मुझे फोन किया, पहले भी किया है, और जब प्रभु में नहीं आया था तो उसने किसी से 1 लाख से अधिक वो उधार लिया हुआ था, और उस समय प्रभु को नहीं जानता, लेकिन अभी वो प्रभु में आ गया। प्रभु में आ गया, प्रभु को प्यार करता है, कलीसिया आता है, वचन पढ़ता है, प्रभु का सेवा भी थोड़ा मोड़ा करता है। अब वो लोग जिसे कर्जा लिया हुआ था एक टीम बना लिए हैं और उसको बार बार उसको परेशान करते हैं और उसको 3,000-4,000 रुपया महीना मांगते हैं। और ये व्यक्ति का आमदनी इतना नहीं, कुछ छोटा मोटा काम करता है एज ए लेबर, वो कहां से इतना पैसा देगा, और लोग उसको मारने की धमकी देते हैं। अभी बीच में जब फोन किया है तो उसका माँ उस भाई को एक कमरे में एक दूसरे जगह में उसको ताला मार के छुपा के रखी थी। अब देख रहे हैं कि कर्जा रहता है तो कितना बड़ा वो प्राण को बंधक बनाने जैसे स्थिति परिस्थिति। आज भी ऐसे ऐसे कुछ लोग इस तरह से समस्या में पड़ जाते हैं। मैं उसके लिए बोला, प्रार्थना कर दिया, ये बहुत बड़ा हैवी अमाउंट है, प्रभु कुछ ना कुछ उपाय करेगा मेरे भाई। ओके, तो सुरक्षित है अभी। सो आप जान रहे हैं उसका माँ कितना परेशान है। वो लोग बेटा को भी परेशान करते, उसका माँ को भी परेशान करते। जैसे हमने ऊपर में हमने देखा एक विधवा अपने बच्चों के लिए किस तरह से दुआई देती। क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बंधक रखना होगा। तो कर्जा क्या होता है ना, प्राण को बंधक रखने जैसा होता है। उसी तरह से पाप जो है ना, वो भी कर्जा है। ओके, इस कर्जा से माफी पाना बड़ा ही सुखद अनुभव होता है, आनंद का विषय होता है। पुराने नियम में इस प्रकार का सिचुएशन ना हो, लोग कर्जा में ना डूब जाएं, बल्कि एक रिलैक्सेशन, एक सिस्टम, एक व्यवस्था बनाया था परमेश्वर ने। आइए देखते, बहुत वंडरफुल व्यवस्था, थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं।
ध्यान से धीरज धरकर सुनिएगा, थोड़ा सा लंबा है। व्यवस्था विवरण 15 उसका 1 से 11, आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पर। 7 वर्ष बीतने पर 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना। हाँ अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो, हाँ, वह उसे छोड़ दे। 7 साल के बाद यहाँ पर बोल रहा है, अगर कोई पड़ोसी को उधार दिया 7 साल के अंदर में चुकाने नहीं पाएगा तो 7वें साल में जो है ना उसका ऐसे ही माफ कर देना बोला है। ये लॉ बना दिया, वंडरफुल। फिर आगे, और अपने पड़ोसी या भाई से उसे बरबस न भरवाए। हाँ, अपने पड़ोसी अपने भाई से बरबस जबरदस्ती मत भरवाना, ये प्रभु बोला था। लेकिन फिर भी कुछ लोग करते थे, और कुछ अन्य जाति लोग अगर इजरायली लोग से को उधार दिए रहते थे, अन्य जाति लोग तो छोड़ेंगे नहीं, वो लोग करते थे। फिर आगे, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। हाँ, फिर परदेसी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, हाँ, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसे तू बिना भरवाए छोड़ देना। हाँ, तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा। तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहे। इससे क्या हो जाता है, एक व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। फिर, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। हाँ, फिर इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातचीत लगा कर सुने, हाँ, और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ Yes. चौकसी करे। हाँ, फिर तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा, और तू बहुत जातियों का उधार देगा, हाँ, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा। परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। इस प्रकार का आशीष मैं दूंगा बोलकर इजरायलियों को बोला था। हाँ, फिर, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएगी। हाँ, फिर, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना, उस दरिद्र भाई के लिए ना तो तू अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीले करके उसको उधार देना बोला है। ठीक है, फिर, सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाए हाँ, कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। हाँ, फिर, तू उसको अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे। तेरा मन को बुरा ना लगे, जब तू देता है उस समय बुरा ना लगे। एक बहुत बारीक चीज सब है। और ये जो हम लोग कितना बार हम लोग व्यवस्था विवरण लय व्यवस्था पढ़ते नहीं, यहाँ परमेश्वर का सोच विचार थॉट्स को जानने पाएंगे। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग व्यवस्था से हमको प्रभु ने छुड़ा दिया है तो हमको पढ़ना ही नहीं है। यहाँ हम परमेश्वर का विचारधारा को हम जानने पाएंगे। यार ये विचारधारा आज भी प्रभु का कायम है। भले इस तरीके से हम लोग नहीं करते कि 7 साल हम लोग आंकड़ा बैठाना, इसकी विषय में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्ज को लेके, माफी को लेके, देने को लेके जो विचारधारा है प्रभु का, वो ऐसे आज भी स्टैब्लिश्ड है। ओके, आगे देखेंगे। क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। हाँ, ओके। अभी देखिए यहाँ पर सोचिए कि कर्जा कितना भयंकर चीज होता है मेरे प्यारे भाई बहन। ये तो पर्सन टू पर्सन कर्जा होते हैं। क्या आपको मालूम है एक पूरा देश कर्जा में जा सकता है। आज देश भी, बहुत सारे देश सब कर्जा में है। कुछ देश क्या करते हैं, उधारी लेता है। कहां से? वर्ल्ड बैंक से। और जब चुकाने नहीं पाता है तो वर्ल्ड बैंक कुछ चीज को कब्जा में ले लेता है। कभी कभी कुछ देश दूसरे देश से कर्जा लेता है। चाइना सबको कर्जा पैसा, चाइना के पास बहुत पैसा है, इसलिए कर्जा देने में लगा रहता है, एकदम बहुत कम इंटरेस्ट में देगा। लेकिन आप कर्जा चुकाने नहीं पाओगे ना, ऐसा लिखा पढ़ी किया रहेगा ना, आपका जमीन को कब्जा लेगा, आपका कुछ प्रॉपर्टी को कब्जा लेगा। आप गूगल सर्च में जाइएगा या तो यूट्यूब चैनल में जाके आप देखिएगा, श्रीलंका बैंकक्रप्ट ऐसे मारिए वहां पर, अभी का हालत में, आज का दौर में, ये अभी का न्यूज आज ही मैं देख रहा था कि किस तरह से श्रीलंका पूरा कर्जा में डूब चुका है। वहां के लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, वहां पेट्रोल नहीं है, गाड़ी लाइन खड़े हैं,
पूरा देश कब्जा में आ गया। इवन वहां का राष्ट्रपति के घर में लोग घुसकर, उसके किचन में घुसकर वहां से खाना निकाल के खा रहे। राष्ट्रपति, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में इस तरह से नहीं हुआ था। पूरा देश कर्जा में है, और उससे कर्जा लिया था, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया था, उसके ऊपर चाइना से लिया हुआ था। चाइना को कर्जा चुकाने नहीं पाया तो चाइना ने एक बंदरगाह को 100 साल की 90 ईयर्स के लिए उसने उठा लिया है कि 90 ईयर्स तक इसमें जो भी इनकम होगा उसको मैं लूंगा बोल के कब्जा कर लिया। अब पूरा श्रीलंका, वहां पर चावल का दाम 400 रुपया 500 रुपया, आज इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 केजी चावल 400-500 रुपया में बिक्री हो रहा है। लोगों के पास खाने को नहीं है, तेल नहीं है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, रात के टाइम में करंट नहीं रहता है, दिन का टाइम में करंट नहीं रहता है, सैलरी नहीं मिल रहा है, टोटल पूरा तहस नहस हो गया। पूरा देश एक बोझ में है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्रीलंका के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वहां पर कुछ क्रिश्चियन जरूर होंगे, हो सकता है कि वहां के देश के नागरिक लोगों में जो हमारे कुछ लोग होंगे, विश्वासी लोग, वो लोग भी इस प्रकार का स्थिति परिस्थिति को सामना कर रहे होंगे। और इस बात के लिए भी प्रार्थना करें कि हमारा देश भारत इस प्रकार का कर्जा में न जाए, क्योंकि कुछ ऐसे स्थिति परिस्थितियां जो हमारे देश में दिखाई देती है। हमारा देश का भी इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, अर्थव्यवस्था का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। हमारा देश कर्जा में नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमारा देश के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कर्जा एक बहुत बड़ा बोझ है, उसी तरह से पाप, कर्जा जिस तरह से बोझ है, पाप भी एक बड़ा बोझ होता है। इसको प्रभु इस दृष्टांत में समझाना चाहे तो कर्जा के विषय में प्रभु इस तरह से बोलता है। अभी देखिए, ताकि कोई बोझ में ना रहे बोल के उसको माफ कर देना बोलता है। 7 वर्ष के, हर 7 वर्ष में वो लोग का माफ कर दिया जाए, अगर चुकाने नहीं पाए तो छुटकारा मिलना चाहिए। पढ़ेंगे निर्गमन 22 उसका 25 से 27। यहां पर क्या लिखता है? यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे, तो उससे महाजन के समान ब्याज न लेना। हाँ, तुम अपने बीच में जब किसी को कर्जा देते हो तो महाजन के समान इंटरेस्ट मत लेना। आजकल 10% 12% इंटरेस्ट में लोग पैसा उठाते हैं, देने नहीं पाते। इंटरेस्ट को क्या चुकाने नहीं पाते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट को कहां से चुकाने पाएंगे? आगे, यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना। हाँ, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है। अगर उसका ओढ़ना को तो बंधक ले लिया रहेगा तो सूर्य अस्त होने से पहले उस ओढ़ना को लौटा देना, क्योंकि हो सकता है उसके पास एक ही ओढ़ना होगा। फिर उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा? हाँ, और जब वह मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूँ। यस, नीति वचन 22 का 7 पढ़ रहा हूं। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है, लिखा हुआ है। उधार अगर मैं लिया हूं किसी से, तो मैं उधार जिससे लिया हूं उसका दास हो जाऊंगा। उसी तरह से पाप के विषय में क्या बोलता है, देखिए क्या लिखता है। मैं तुलना करके बता रहा हूं आप लोगों को। यूहन्ना उसका 8 34 से 36 लिखता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो उधार लेता है तो उधार जिससे लिया उसका दास होगा, और जो पाप करता है वो पाप का दास होगा। तो दास के ऊपर में जो बोझ रहता है वही बोझ जो पाप करता है, पाप के कारण से उसके ऊपर में बोझ रहेगा, बोलता है। फिर कहता है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। क्या बोलता है? यदि पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा, ये यीशु बोल रहा है, तो जरूर तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और इस बात को वो पापिन स्त्री जान ली कि ये पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी बोल के फारिसी के घर में आती है, और वहां पर यीशु मसीह के चरणों में आंसू बहाती है, पश्चाताप की, उसके पैर में इत्र मालती है, उसको चूमती है, उसको प्यार करती है। हालेलुया। और उस पाप का बोझ जो है, जिसको दास बना के रखा था, उस बोझ से छुटकारा पाती है। आमीन। सचमुच मेरे प्यारे भाई बहन, हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 15 उसका 12 से 15 और समझने की कोशिश करेंगे कर्ज और ये सब चीज की विषय में। ओके, व्यवस्था विवरण 15 उसका 12 से 15 पढ़ेंगे। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रीन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है? यदि तेरा कोई भाई बंधु, इजरायलियों के बीच में बोल रहा है, अर्थात कोई इब्री या इब्रीन, कोई स्त्री या कोई पुरुष, ओके, तेरे हाथ बिके। अब सवाल पैदा होता है
कि एक व्यक्ति जो इजरायली है उसी के पास में दूसरा इजरायली क्यों बिक्री हो रहा है। यहां पर देखिए, यहां खुद एक व्यक्ति, एक इंसान अपने आप को बेच रहा है अगर ऐसे करे, क्योंकि देखिए नीड्स है, जरूरत है। कर्जा क्यों लेते हैं? जब तंगी हो जाता है, कुछ हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी कभी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो जाता है, हेल्थ इश्यूज हो जाता है, इतना उतना लाख चाहिए, लोग कर्जा ले लेते हैं जान बचाने के लिए। तो इससे स्थिति होता है मेरे प्यारे बहनों, ऐसी स्थिति ना हो, बल्कि हमको प्रभु के साथ में लिपट के चिपक के रहना चाहिए। बहुत भयंकर चीज है। तो अगर हो सकता है कि एक व्यक्ति क्यों दूसरा व्यक्ति के पास बिक्री हो रहा है, हो सकता है किसी से कर्जा लिया था, चुकाने नहीं पाया, इसलिए अपने आप को बेच के, बंधक बना के, एक स्लेव बना के, एक दास बना के, जहां से जब पैसा मिला बेचने के बाद वो जिससे पैसा लाया था उसको लौटा देता है। तो ऐसा व्यक्ति जब बिक्री कर दिया है तो बोलता है, और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, 6 वर्ष कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना, उसको हमेशा के लिए तुम दास नहीं बना सकता है, 7th ईयर में छुटकारा मिलना चाहिए, बोलता है। हालेलुया, ये व्यवस्था बना दिया था, क्योंकि एक व्यक्ति कर्जा नहीं चुकाने के कारण दास बन जाता है, एक व्यक्ति पाप करने के कारण से पाप का दास हो जाता है, तो उसको छुटकारा चाहिए। वो छुटकारा देने वाला कौन है? वो यीशु मसीह है, जो आपको और मुझे छुटकारा दिया है बड़ा दाम चुकाकर। प्रेज गॉड, वो यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू बहाकर हमको छुटकारा दिया है। मालूम मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत गहरा बात को प्रभु कर्जा के साथ में ये माफी को चुका का बात को बोलता है। आगे पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, हाँ, तब उससे छूछे हाथ न जाने देना। जब स्वतंत्र करेगा तो छूछा हाथ मत देना, मत जाने देना उसको। क्या देना बोल रहा है? वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाख मधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। हाँ, उसको छूछा हाथ मत जाने देना, उसको देना। क्यों देना बोला है? कि यहाँ उसके पास कुछ भी नहीं, छूछा हाथ जाएगा तो फिर कर्जा में हो जाएगा। उसके पास कुछ रहेगा तो बिजनेस कर सकता है, कुछ कर सकता है। वो दोबारा कर्जा में नहीं जाना चाहिए, ये प्रभु का इच्छा नहीं है, इसे छूछा मत भेजना इसे, बोलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर आगे, तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। हाँ, और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था। हाँ, इस बात को स्मरण रखना कि तुम भी मिस्र देश में दास था। यहां मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप पाप में थे, मैं पाप में था, प्रभु हमको क्षमा किया है। मालूम, हम लोगों को प्रभु ने क्षमा किया है। हम भी एक टाइम में पाप मिस्र के बंधुआई में थे, दृष्टांतिक घटना है वो, इस बात को स्मरण रखना बोला। लेकिन आज बहुत सारे लोग स्मरण नहीं करते। अगर आपको जिस पाप से प्रभु ने छुटकारा दिलाया है, शुद्ध किया है, अपने लहू से धोया है, लेकिन आप ही के पास में एक कमजोर व्यक्ति जो पाप में गिर जाता है, भूल कर जाता है, उसको हम माफ नहीं करते हैं, उसको हम लोग माफ नहीं करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि प्रभु ने हमको माफ किया है। छोटे छोटे भूल हमारे बीच में, हमारे परिवार में कोई कर बैठता है, हमारे कलीसिया में कोई कर बैठता है, उसको माफी नहीं देते। अगर वो माफी मांगता है तो माफी देना चाहिए उसको, अब बरज के देना चाहिए कि दोबारा ऐसे नहीं करना, क्योंकि यीशु मसीह भी कहता था, माफी देने के बाद में कहता था कि जा और दोबारा पाप नहीं करना, लेकिन माफी देता था जो उसके पास में माफी मांगने आता था। याद रखना, स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू भी दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ाया लिया, और इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सो कर्जा जो है एक बोझ है, पाप भी एक कर्जा है और वो भी बोझ है, उससे छुटकारा पाना चाहिए, और यीशु मसीह ने हमको क्षमा किया है। मालूम, पौलुस का सोच विचार किस तरह से, 1 तीमुथी 1:15 पढ़ रहा हूं। यह बात सच और हर प्रकार के मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। सबसे बड़ा पापी मैं हूं बोलता है, सबसे बड़ा पापी मैं हूं बोलता है। पौलुस अपने आप को सबसे बड़ा पापी मैं हूं बोल के दीन और नम्र किए रहता है, जो कि 13 पत्र लिखा है। आत्मा के 9 वरदान उसके जीवन में, इतने सारे कलीसिया खड़ा किए। लेकिन आप और हम, पाप का पिक्चर कैसे है, जहां से हमने क्षमा मांगे और क्षमा दिया है प्रभु ने, लेकिन दूसरा व्यक्ति कोई भूल किया रहता है हमारे सामने में, उसको किस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं। पौलुस अपने आप को सबसे बड़ा पापी माना, या तो वहां से मुझे छुटकारा दिया, बल्कि वो बहुत बड़ा कर्जा था, मुझे इस कर्जा से
प्रभु ने निकाला है, इस बात को पौलुस जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, लूका 7:44 से 50, ये आखिरी भाग दृष्टांत के बाद में क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। जब सिमोन को बोलता है तो देखो स्त्री ने कैसा किया, तुम क्या कर सकता था मेरे लिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग, लूका 7 उसका 44 से 50 पढ़ेंगे, 44 से 50। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने समोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? हाँ? मैं तेरे घर में आया, मैं तेरे घर में आया, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया। तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। ओके, पर इसने मेरे पांव आंसू से भिगोए। इसने मेरे पांव आंसू से भिगाए। तुम कम से कम प्यार खातिर मेरे, तुम तो दिया रहता, कम से पानी तो मेरे को देता पानी, लेकिन इसने आंसू से मेरे पैर भिगाए, बोलता है। फिर आगे, और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। हाँ। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। यीशु मसीह फारिसी से एक्सपेक्ट किया कि ऐसे उसको करना चाहिए था। यीशु जब किसी के घर में आता है, यीशु जब किसी के जीवन में आता है तो आशा करता है। आपके जीवन में यीशु आया है तो कुछ आशा कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? क्या दे रहे हैं? क्या उसके राज्य के लिए कर रहे हैं? उसके राज्य के लिए जो कुछ करना है आप करते हैं तो उसके लिए करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं। आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। हाँ, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। इसने बहुत प्रेम किया। हाँ, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से जा। उसको पाप क्षमा पाके छुटकारा मिलके वो सारा बोझ को वहां से उतर जाता है, उसके दिल से, उसके मन से, उसके प्राण से, और चली जाती है वहां से। हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीखने वाला बात है मेरे प्यारे भाई बहन। आज बहुत सारे लोग, हम लोग कमिटमेंट करते हैं, हम लोग सब, मैं अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, कमिटमेंट करते हैं कि प्रभु मुझे नौकरी देगा तो मैं ऐसा करूंगा आपके लिए। प्रभु मुझे एक कार देगा तो मैं आपके लिए ऐसे करूंगा। या तो हम लोग बोलते हैं प्रभु मुझे एक बच्चा दे देगा तो मैं आपके लिए करूंगा। प्रभु मुझे अच्छा नौकरी दे देगा, चंगाई मुझे मिल जाएगा तो मैं ऐसे कर दूंगा। ओके, ये सारा चीज के लिए हम लोग कमिटमेंट करते हैं, मैं ऐसे करूंगा। लेकिन एक चीज जो हमको मिला है, या तो एक चीज जो हम मांगते हैं उसके लिए करते हैं क्या? यह स्त्री जो है, जो कुछ भी यीशु के लिए की, उसने इत्र मला, वो कीमती होता है इत्र, उसने मला। लाहा शाखा ब्रांडे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू होली स्पिरिट। इस समय मेरे दिल में एक प्रकाशन आ रहा है। थैंक यू। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम फ्रेश। ये बहन जो उसको बहुमूल्य एक इत्र मलती है, सुगंध उसमें होता है उसके पैर में। इत्र क्या करता है ना, लोगों को अट्रैक्ट करता है। और ये इत्र हो सकता है कि ये बहन जिस प्रकार का पाप करती थी तो अपने शरीर में हो सकता है लगाती थी, और ये उसकी सुंदरता के साथ में, ये इत्र के साथ में और एक अट्रैक्शन हो जाता था लोगों को, और वो उस पाप में फंसी हुई थी, या तो वो पापी स्त्री कहलाती थी, लोग जानते थे। लेकिन आज वो जो इत्र है उसको मेरा जरूरत नहीं है, मुझे ये इत्र लगाना नहीं है, मुझे दूसरा प्रकार का सुगंध चाहिए। पापों का क्षमा जब हो जाता है हमारे जीवन में तो उसका एक अलग सुगंध होता है, उद्धार का एक अलग सुगंध होता है। इसलिए उस इत्र को लाती है, पैर में आंसू बहाती है, और उस इत्र को यीशु के चरणों में लगा देती है। खत्म। ये इत्र मुझे आज और मुझे नहीं चाहिए। ये इत्र लोगों को फंसाता है, ये इत्र मैं इस्तेमाल करती हूं लोगों को अपने ओर अट्रैक्ट करने के लिए। अभी ये सब नहीं चाहिए बोल के उसने निछावर कर दिया। और जिस प्रकार का प्रेम को उसने प्रकट किया है ये स्त्री ने, ओके, ये पापों का क्षमा के लिए प्रेम को प्रकट किया। हम लोग कुछ प्रभु के लिए करते हैं, हमको कार मिले, हमको एक नौकरी मिले, हमको एक बच्चा मिले, हमको फर्स्ट डिवीजन मिले,
इन तमाम बातों के लिए हम कुछ करेंगे बोलते हैं और करते भी हैं, गलत नहीं है, करना भी चाहिए, ओके। लेकिन क्या पाप क्षमा के लिए पाए हैं? उस प्रेम के खातिर, ये जो प्रभु ने प्रेम किया है और हमको पाप क्षमा दिया है, एक बड़ी आशीष दिया है, इसके खातिर क्या करते हैं हम लोग? तो पाप क्षमा तूने दिया है, इसके खातिर कभी प्रभु के लिए कुछ किए हैं, कुछ भेंट दिए हैं? प्रभु पाप क्षमा किए हैं, मैं इस खुशी से दे रहा हूं, क्योंकि पाप क्षमा को आप खरीद नहीं सकते हैं। हमारे पास कोई पैसा नहीं है कि पाप क्षमा को हम खरीद सकते हैं। हम प्रेम स्वरूप, प्रभु मैं खुशी हो गया और पाप जो आपने मुझे क्षमा दिया, इसीलिए प्रभु जी एक भेंट लाया हूं आपके लिए। आपने जो दिया उसी में से पाप क्षमा के लिए। इस प्रकार का भेंट तो हम तो नहीं देते, हम लोग दूसरा चीज के लिए देते हैं, कार के लिए देते हैं, हम लोग अच्छा स्कूल में एडमिशन हो गया दे देते हैं, जगह मिल गया तो दे देते हैं। देना भी चाहिए, उसका खिलाफ में नहीं, लेकिन पाप क्षमा के लिए जो स्त्री ने किया, हम क्या वो करते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मालूम कि पाप क्षमा कितना बड़ा आशीष है। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए भजन संहिता 32 उसको 1 से 2 पढ़ रहा हूं। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जिसके पाप क्षमा किए जाते हैं, ढांपे जाते हैं, वो आशीषित व्यक्ति है बोलता है, क्योंकि ये अनंत जीवन में प्रवेश करता है। एक और जीवन जो हमें प्रभु देना चाहता है, इस जीवन से हटके उसमें लेके जाता है। तो सबसे बड़ा आशीष और सबसे बड़ा मिराकल एक व्यक्ति का जीवन है उद्धार और छुटकारा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, रिकॉल कीजिए कि आप पापों की क्षमा जो आपने पाया, उसके खातिर प्रभु से कैसा प्यार करते हैं। 2 देनदार, जिसका अधिक क्षमा हुआ वो अधिक प्यार करेगा, जिसका कम क्षमा हुआ वो कम प्यार करेगा। ऐसे हो जाता है। इसलिए आप देखिए, अगर अंदरूनी झांक के देखेंगे तो प्रभु ने आपको अंदर का पाप को या भूल को, मन का पाप और भूल को, मैल को नहीं जानते हैं। प्रभु वहां से जो निकाला, उस बंधन से निकाला, प्रभु चाहता है कि आप वैसे ही प्यार करें उसको। प्रेज़ गॉड। सो इस वचन के द्वारा से निश्चय परमेश्वर आपको आशीष किया है। प्रभु आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे। हम छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु आपने परमेश्वर पिता अनुग्रह प्रदान किया और हमें प्रभु जी आज नए नए बातों को प्रभु जी सिखाया। प्रभु जी पाप एक कर्जा के समान है, इसका प्रकाशन आपने दिया लॉर्ड। प्रभु जी हमें और कर्जा में नहीं जाना है प्रभु जी, हमें परमेश्वर पिता लॉर्ड हमेशा छुटकारा में रखिए प्रभु जी। जितने भी श्रोता है प्रभु जी और हम सब प्रभु जी, तो जो तुझसे क्षमा पाए प्रभु जी, हम उसके प्रति प्रभु परमेश्वर पिता आपको क्या कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारी मदद कीजिए कि हम आपको कैसे प्यार करें, अपने प्यार को जताएं प्रभु परमेश्वर पिता। ये तो तू आशरा करते हैं हमसे, अनुग्रह दे प्रभु जी। हर एक श्रोताओं को आशीष कर, हर एक का जीवन प्रभु जी आत्मिक रीति से फले फूले बढ़े और फलवंत रहने पाए और एक गवाही का कारण रहने पाए प्रभु जी। ग्रेस दीजिए लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़ते रहिए, इस चैनल को अपने मित्रों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।